मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको डर में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, वह क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अभी किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब बातों पर यकीन उठ गया है कि अतीत के रिश्तों ने तुम्हें कभी ना भरने वाला है, जिसकी वजह से अब तुम किसी पर भी ना यकीन कर पा रहे हो और ना करना चाहते हो। पर अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य को सोचकर तुम्हें कभी कभी लगता है कि महादेव, मैं इस संसार में कब तक ऐसे अकेले रह लूंगा। आपने किसी को तो बनाया होगा मेरे लिए, जिसके लिए मेरा दुख दिखावा नहीं होगा, जो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को, मेरी कमजोरी नहीं समझेगा। तुमने समाज में सबको बहुत प्रेम लिया है। मेरे बच्चे, सबसे इज्जत से बात की है, कभी अपने और पराये में भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, अपने शब्दों से कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी अमीरी गरीबी में फर्क नहीं किया है। तो तुमने जो प्रेम, जो मान सम्मान इस दुनिया में फैलाया है, वह तुम्हें भी मिलेगा और तुम हकदार हो उस दिन के। तुम्हारे जीवन साथी, उससे मिलने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को शीशे में देख रहे हो। तुम्हें प्रेम से डर लगता है। मेरे बच्चे, जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो, पर मैंने जिसे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है, जो व्यक्ति तुम्हें प्रेम से ज्यादा इतना मान सम्मान देगा, तुम्हें अपने बराबर या हमेशा खुद से ऊपर देखना चाहेगा। वह कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारा यकीन जीतेगा और तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सिखाएगा। वह बहुत एक्टिव रहता है और अपने स्वास्थ्य का, अपने आप का बहुत ध्यान हो सकता है। उसका यह नेचर तुम्हें कभी कभी सेल्फिश लगे, पर वह अपनी जगह पर सही है। वह अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, फिर दूसरों का अच्छा बुरा देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों का बुरा चाहता है, वह बस अपना अच्छा चाहता है। वह किसी और की वजह से खुद को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देता है। किसी और की बातों में आकर कभी तुम्हें भी तकलीफ नहीं देगा। वह लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति है और बातों का बहुत धनी है। मेरे बच्चे, अपनी बातों से बस सबको खुश रखता है और यही कुछ कॉन्फ्रेंड है तुम्हारे नेचर में, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि महादेव जी, यह मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत जल्दी भावुक नहीं होता है और ना उसे जल्दी गुस्सा आता है, और उसके विपरीत तुम बहुत भावुक व्यक्ति हो और तुम्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। मेरे कद में भी वह सामान करता होगा। बचपन से ही उसने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष देखा है। जीवन में उसे अंगूठी और घड़ी पहनने का भी बहुत शौक होगा। तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वह तुमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वह इतना खुलकर सब कुछ नहीं बता पाएगा तुम्हें। पर यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी होगी, क्योंकि वह बातें तो सबसे कर लेता है और बहुत मीठी और अच्छी बातें करता है। बहुत मिलनसार स्वभाव है उसका, लेकिन वह जब तक पूरी तरह से किसी पर यकीन ना कर ले, तब तक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करता है। वह लोगों से सिर्फ मतलब की बातें करता है। उनका सब कुछ जान लेगा, पर अपना कुछ भी नहीं बताएगा। ऐसा इंसान है वह, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है। वह कभी किसी की भी बातें इधर से उधर नहीं करता है और दिल से दूसरों का दुख सुनता है। किसी के दुख पर वह कभी हंसता नहीं है। मेरे बच्चे, बस उसे अपना दुख हर किसी को बताना अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोगों को अपने दिल के बहुत पास रख पाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे। अब इसलिए इन गलतफहमी को अपने रिश्ते के बीच में मत आने देना।
तुम्हारा सोल पार्टनर बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसे जानवरों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन वह पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह अच्छे कर्म पर यकीन रखता है। उसे ऐसा लगता है कि आप अच्छे कर्म करो, फिर सामने वाला व्यक्ति। इसी बीच आप किसी भी धर्म का हो, आप अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ो। तुम अगर उससे यह उम्मीद लगा बैठे हिंदू 2 घंटे मंत्र जाप करे, तो वह यह नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इतने समय में तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। मेरा भगवान देख रहा है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। पर उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम है, मेरे बच्चे और उसे अपने नाम से मान सम्मान से भी बहुत प्रेम है। इसीलिए वह किसी पर भी एक बार में यकीन नहीं करता। शुरुआत में सबको शक की नजर से देखता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, दुख पहुंचेगा कि महादेव जी मैं तो ऐसा हूं नहीं, पर इसमें ना तो दोष तुम्हारा है ना गलत ही उसकी है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वह व्यक्ति कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें तो तकलीफ देने का वह बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर वह तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुनेगा। तुम्हारा सोल पार्टनर किसी भी व्यक्ति को या जानवर को कभी तक मैं नहीं देख पाता है। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि महादेव जी, मुझे ऐसा लगा है कि मैं इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका हूँ। उसे गुस्सा बहुत कम आएगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र असफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही है, वह रातों रात बदल जाएंगे। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छूट ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता। मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो गए। उसके घर से और उसके शरीर से तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। अब वह एक साथ आज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी छोड़ दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाभ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न बना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चखने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो, किस दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे।
अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देख यह सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझ थी तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे, और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं है, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा एबिलिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। तो बार बार रोककर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं जुड़ सकते हो, कभी नहीं चुके हो तो आगे भी नहीं। तुमको इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा। जैसे तुम मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से आंसू पूछ लो और कसम खा, महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ ही आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी दी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश हूं, मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है यह पहचानो। यह जग तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको का दिखा दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत, दोहरी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी मरे तुम नहीं लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समाज में जो खुशियां चीनी तुमसे, तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई उपाय खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दे नहीं रहे। एक लंबे अरसे पहले कि तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई नहीं, पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली है। अब तुम मेहनत काम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा। तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो, सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो।
मेरे बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, तो यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी महादेव जी सबसे ज्यादा खुश तभी होती है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फायदा उठा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किसमें है। मेरे बच्चे, तुम अपनी महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, अंकियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे भागेंद्र ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भी देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तो मुझे माफ करके अपने बगल में बैठा, पर हमेशा आप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसको तुम्हारे दीवाना है, जो तुम्हें हर दिन गाड़ी कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़ कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा। उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा हुई है। ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके थोड़ा बाहर निकालो और उस पूरे को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस बूढ़े को चला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगे, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अब पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोच लूंगा और ना यह सोच लूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वो व्यर्थ की चिंता है छोड़कर बस यह सोच लूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव की जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे, मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे। इसलिए बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए।
दुख लोगों की दुष्ट बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनों पर यकीन रखना कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गई है। वह नकारात्मकता तेरी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी याद महादेव की से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।